गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन ऑफ क्लास 8। आज हम बहुत इजी सा टॉपिक करेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सिंपल से तरीके में समझेंगे व्हाट आर दीज वॉइसेस। वॉइसेस मतलब आप जो कह रहे हैं उसको कहने के दो तरीके हैं, एक्टिव एंड पैसिव। क्लियर? इसमें मेन चीज है यू शुड हैव अ क्लियर नोटिफिकेशन अबाउट टेंसेस। आपको टेंसेस का प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए, एवरी ईच एंड एवरी रूल। अगर क्लियर नहीं है तो हम पीछे की वीडियोस में जाके देख सकते हैं, वापस से एक बार रिपीट कर सकते हैं। चलिए, इस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में मेन तीन चीजें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स जो वर्क कर रहा है, जो काम कर रहा है। वर्ब मीन्स जो काम हो रहा है, एंड दिस इज जिस पर वर्क हो रहा है। क्लियर? एज फॉर एग्जाम्पल, पहले आप टेंसेस के अकॉर्डिंग समझेंगे, क्योंकि जो टेंसेस एक्टिव में लिखा है उसी टेंस का पैसिव वॉइस में चेंज होगा, जो पैसिव में लिखा है उसी का एक्टिव में चेंज होगा। ये रूल है, इसको ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, इंग्लिश ग्रामर इज अ पार्ट ऑफ रूल। आप रूल के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे, सेंटेंसेस विल बी क्लियर कट, बिल्कुल प्रॉपर सेंटेंसेस बनेंगे। पहली मेन चीज, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एज फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैं आपको बोलती हूँ आई एम गोइंग टू द मार्केट। सिंपल सी लाइन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम अगर इसको चेंज कर रहे हैं तो सेंटेंसेस पैसिव में कैसे चेंज होगा, हम आगे रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, चलिए, अब जो चीजें यूज होती हैं एक्टिव टू पैसिव में चेंज करने के लिए, उनको देखिए। टेंस, ये मैंने आपको बताया है अभी। टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव टू पैसिव चेंज होगा, पैसिव टू एक्टिव चेंज होगा। मॉडल्स हमने लास्ट क्लास में करे हैं, लास्ट क्लासेस में करे हैं। मॉडल्स यूज होके कहाँ पर यूज करने हैं ये आप रूल के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, क्योंकि अगर आप आगे पीछे करते हैं दैट मेक्स एन इनकम्प्लीट सेंटेंस। नेक्स्ट, लेट। लेट वर्ड यूज होगा कई सेंटेंसेस में। एज फॉर एग्जाम्पल, लेट अस गो टू द मार्केट। शैल वी गो टू द मार्केट? हम इस वर्ड को यूज करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहाँ और कैसे यूज होंगे हमने फर्स्ट चैप्टर में भी कर रखा है। टाइप ऑफ सेंटेंसेस में इम्पेरेटिव, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इन सब सेंटेंसेस में हमने जब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस समझे थे, तो जब हम एक नॉर्मल बात कह रहे हैं, वी शुड नॉट टेल लाइज, these are considered to be imperative sentences. Next comes infinitive. 7th क्लास में हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है, 2 प्लस इन्फिनेटिव्स का चैप्टर है, और अगर नहीं याद आ रहा है तो एक बार हम वापस उसको रिपीट कर लेंगे। ओके, अब आप टेंसेस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करना है उस चीज को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। On your book page number 41, पहला आ रहा है प्रेजेंट टेंस। I read a newspaper every day. मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। A newspaper, I read a newspaper every day। यहाँ पर न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट आ गया, every day इसमें यूज हो गया, तो हम उसको चेंज कैसे कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे ला रहे हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे ला रहे हैं। वर्ब का पैसिव फॉर्म में चेंज होगा। आई रिपीट, वर्ब पैसिव फॉर्म में चेंज होगा। अगर हम
एक्टिव टू पैसिव कर रहे हैं उसमें वर्ब चेंज होगा। अब कैसे? अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर यहाँ था, अ न्यूज़पेपर इज रेड बाय मी। आई कहाँ चेंज हो गया? बाय मी। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया और पैसिव वॉइस में वर्ब चेंज हो गया। थर्ड फॉर्म वर्ब की हमने यूज करी है। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं फ्यूचर टेंस का। एक पास्ट टेंस का भी देख लेते हैं। दे सिलेक्टेड MS धोनी एज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। दे सिलेक्टेड MS धोनी एज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। अब इंडियन क्रिकेट टीम जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गई। इंडियन क्रिकेट टीम सिलेक्टेड MS धोनी। सिर्फ इतना डिफरेंस आया है और बीच के फॉर्म का डिफरेंस आया है, नथिंग मोर देन दैट। इसको इजीली समझेंगे, इजीली गोइंग प्रोसेस है। एक और एग्जांपल मैं बता रही हूं। वी विल हेल्प यू, वी विल हेल्प यू। क्लियर? वी सब्जेक्ट, वर्ब, विल, हेल्प, सॉरी हेल्प यहां आएगा, विल फ्यूचर टेंस हो गया, हेल्प यू। यू क्या था? यू वॉज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जगह पे आ जाएगा सब्जेक्ट की। यू आर, यू विल बी हेल्प बाय अस। बी कहां पे चेंज होगा? अस। सिंपल तरीके से हम इसको समझेंगे। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा और बीच में वर्ब का पैसिव वॉइस में फॉर्म चेंज हो जाएगा। सिंपल एज दैट। अब एक चीज ध्यान रखिए, आपने रूल समझ लिए, रूल्स के अकॉर्डिंग 3 मैंने एग्जांपल्स भी दे दिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे थोड़ी सी दिक्कत आएगी। क्लियर? आप पूरा प्रॉपरली रीड करिए चैप्टर को। आई एम सेंडिंग यू द PDF, डू इट इन योर बुक्स। बुक्स में करेंगे एंड मेक अ हैबिट टू डू इट। प्रैक्टिस करिए, सिर्फ बुक में जो एक्सरसाइजेज हैं एंड यू आर डूइंग इट इज नॉट इनफ। क्लियर? आप इसको कंप्लीट करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। ओके, गुड डे, टेक केयर।